क्या सिर्फ 7 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल कोई बड़ी बात नहीं है? क्या सच में आम आदमी की जेब पर इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, या फिर कहानी सिर्फ पेट्रोल तक सीमित नहीं है? क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ी की टंकी नहीं भरती, महंगाई पूरे बाजार में घूमना शुरू कर देती है। दूध महंगा होता है, सब्जियां महंगी होती हैं, माल ढुलाई महंगी होती है और आखिर में उसका असर पड़ता है आम आदमी पर, जो हर महीने हिसाब लगाकर घर चलाता है। और सबसे बड़ा सवाल, जब पहले कहा जा रहा था कि सब ठीक चल रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत है, हालात नियंत्रण में है, तो फिर अब लगातार बढ़ती कीमतों की वजह क्या है? आखिर आम आदमी को राहत कब मिलेगी? देश में एक बार फिर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों को लेकर बहस तेज हो गई है। इस बहस को और हवा तब मिली जब वरिष्ठ पत्रकार चित्रा त्रिपाठी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्होंने अपने विश्लेषण में कहा कि अगर पेट्रोल लगभग 7 रुपए प्रति लीटर महंगा होता है तो आम आदमी पर बहुत बड़ा बोझ नहीं पड़ता। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर दिल्ली में कोई बाइक चालक महीने में लगभग 30 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करता है तो पहले उसका खर्च करीब 2,843 रुपए था और कीमत बढ़ने के बाद ये लगभग 3,063 रुपए हो गया, यानी महीने का अंतर करीब 221 रुपए बैठता है। लेकिन यहीं से सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। लोगों का कहना है कि मामला सिर्फ 221 रुपए का नहीं है, मामला उस पूरी चेन का है जो पेट्रोल और डीजल से जुड़ी हुई है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल सिर्फ गाड़ी चलाने का साधन नहीं, ये पूरे बाजार की सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं। अगर डीजल महंगा होगा तो ट्रक का खर्च बढ़ेगा, ट्रक का खर्च बढ़ेगा तो माल ढुलाई महंगी होगी, माल ढुलाई महंगी होगी तो बाजार में सामान महंगा पहुंचेगा, फिर असर दिखेगा दूध में, सब्जियों में, राशन में, दाल में, गैस में और रोजमर्रा की उन चीजों में जिन्हें खरीदने के लिए आम आदमी पहले ही संघर्ष कर रहा है। यानी पेट्रोल पंप पर बड़े 7 रुपए बाजार में जाकर कई गुना असर पैदा करते हैं। अब यहाँ एक और सवाल उठ रहा है और वो सवाल मीडिया को लेकर है। लोग कह रहे हैं कि अगर मीडिया ही आम आदमी की परेशानी को छोटे आंकड़ों में देखकर समझने लगे तो फिर आम आदमी की आवाज कौन उठाएगा? क्योंकि अगर मीडिया समझ ही नहीं रही तो वो आम आदमी की परेशानी दिखाएगी कैसे? जो व्यक्ति महीने की सैलरी आने के बाद पहले राशन का हिसाब लगाता है, फिर बच्चों की फीस सोचता है, फिर दूध, सब्जी, किराया और बाकी खर्च जोड़ता है, उसके लिए 221 रुपए सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होता, वो महीने के बजट का हिस्सा होते हैं। अब सवाल सरकार से भी उठ रहे हैं, क्योंकि एक समय ऐसा था जब महंगाई सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा हुआ करती थी। कीमतें बढ़ती थी तो बहस होती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, सवाल पूछे जाते थे और जनता को भरोसा दिलाया जाता था कि राहत मिलेगी। लेकिन आज जब लोग पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों की बात कर रहे हैं तो आम आदमी पूछ रहा है कि राहत कब मिलेगी? क्या टैक्स स्ट्रक्चर पर दोबारा विचार होगा? क्या पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स कम किए जाएंगे? क्या सरकार आम आदमी को राहत देने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगी? हालांकि दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें, वैश्विक तनाव, सप्लाई से जुड़े मुद्दे और कई बाहरी कारण भी कीमतों को प्रभावित करते हैं। लेकिन आम आदमी का तर्क सीधा है, उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ज्यादा मतलब नहीं, उसे मतलब है महीने के खर्च से, उसे मतलब है जेब से निकलने वाले पैसों से, उसे मतलब है इस बात से कि जो सामान पिछले महीने तक एक कीमत में आ रहा था वो आज महंगा क्यों है। और शायद इसी वजह से ये बहस सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रही। अब ये बहस महंगाई, सरकार की नीतियों, मीडिया की भूमिका और आम आदमी की परेशानियों तक पहुंच चुकी है। सवाल अब भी वही है, क्या 7 रुपए की बढ़ोतरी सच में छोटी बात है, या फिर उसका असर पेट्रोल पंप से निकलकर हर घर की रसोई तक पहुंचेगा? और क्या सरकार को महंगाई पर ज्यादा आक्रामक तरीके से कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।